हेलो दोस्तों, मैं आपको दिल्ली पुलिस की फ़ाइनल कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी की इन आंकड़ों के आधार पर बताता हूँ। मैंने ये आंकड़े यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से लिए हैं, जब वहाँ लड़कों ने अपने अपने नंबर शेयर किए हैं। मैंने ये आंकड़े लिए हैं करीब करीब 550 के समथिंग। आप देख सकते हैं इनमें बच्चों ने अपने अपने मार्क्स शेयर किए हैं। वैसे ये कई पेज हैं, 7-8 पेज, वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। इसमें मैंने काफ़ी इनको लिखने में काफ़ी मेहनत की है। ये भी ध्यान रखा है कि किसी का नाम रिपीट ना हो। और वैसे भी रिपीट तो होने को तो हो गए हैं 1-2 कैंडिडेट, लेकिन अधिकतर तो मैंने यही देखा है कि बच्चे मतलब एक एक कमेंट बहुत जगह करते हैं, तो उनको मैंने बस एक बार ही लिखा है, 2-2 बार नहीं लिखा। अब देख लो, ये 7-8 पेज हैं वैसे तो। अब इनके आधार पर मैं आपको थोड़ा सा डाटा बता देता हूँ कि आपको पता है फिजिकल में अपीयर स्टूडेंट 25,974 हुए हैं इस मेल। ये इस चीज़ का आपको पता है, वो आरटीआई का जो रिप्लाई आया था। अब इसमें से अप्रोक्स पास इन फिजिकल मैं वैसे मैं मानता हूँ। वैसे भी आपको भी पता है यार, यूट्यूब वाले बहुत यही बोलते हैं, वो 8,700 के समथिंग इतने ही पास हुए हैं। इसमें मेल और एक्स सर्विसमैन दोनों हैं। अगर मैं ओनली मेल की बात करता हूँ तो ये 87 में से अगर 1200 या 1400 के समथिंग इनके बीच में अगर एक्स सर्विसमैन को निकाल दो तो ये बचते हैं 7500 या 7300 के बीच में। 7500 में से ओनली ओबीसी पास स्टूडेंट अगर 40 से 45% के बीच में मानूँ तो ये बनते हैं 3000 से 3500 के बीच में। अगर 3200 को बेस मान के चलूँ तो कम से कम कि भाई 3200 तो होंगे ही होंगे। इनमें से भी अगर 800 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे भाई, वो भी तो क्वालिफाई करेंगे जिनके 61 से नीचे नंबर है। वो भी तो, वो 8000 में से कम मैंने उनके तो बस 10% लिया है। मिनिमम 10% लिया है। 800 स्टूडेंट ऐसे लिए हैं जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया है। अब बचे 2400 या 2500। अब इसमें 8000 में एज इलेक्शन वालों वो मैं आगे बता रहा हूँ मैं आपको। अब बचे 2400 या 2500 स्टूडेंट। अब इनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे टोटल ओबीसी की जो वैकेंसी है वो है 662 प्लस 700। अब 700 ये जनरल की है, मतलब जनरल में से लेंगे ही लेंगे। पिछली बार क्या थी, 2300 कैंडिडेट थी जनरल की, तो उनमें से 1150 के करीब ओबीसी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। तो आप मान के चलो 50% या मतलब 45 से ऊपर तो लेंगे। तो मैं 700 ले रहा हूँ, मिनिमम इतने तो लेंगे। तो टोटल वैकेंसी हो गई 1350। अब डाटा लिया है मैंने 550 स्टूडेंटों का। ओनली ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अदर कैटेगरी का इसमें नहीं है कुछ भी। इसमें से 200 प्लस कैंडिडेट मुझे ऐसे मिले हैं जिनके 70 प्लस स्कोर है। अब वैसे 70 वाले मतलब 1-2 कैंडिडेट झूठ ही बोलते हैं। वैसे बच्चे क्या है 90% तो सही देते हैं अपने डाटा, लेकिन मैं मानता हूँ झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें मैंने 90 से प्लस स्कोर वाले भी कम से कम 8-9 कैंडिडेट लिए हैं। अब आपको पता है 90 प्लस उसके ही होंगे जो स्कैम का भी है। मतलब इसमें मैंने इन 200 में से 5% तो मैंने स्कैम भी लिया है। अब अगर 2500 में देखा जाए तो 70 प्लस का आंकड़ा, ये ज़रूरी नहीं है कि हर 500 में से 200 ही स्टूडेंट 70 प्लस वाले हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आंकड़ा बढ़ेगा तो उतने जो ज़्यादा नंबर वाले हैं ना वो घटते ही जाएंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब वैसे ये जो 70 प्लस आंकड़ों का करीब करीब मैं 2500 में से 600 कैंडिडेटों का मानता हूँ। और ये मैक्सिमम है, 600 बहुत होते हैं जिन्होंने 70 प्लस स्कोर किया है ओनली ओबीसी में, जो उन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया। क्योंकि आपको पता है फिजिकल में भी काफ़ी कैंडिडेट बाहर हुए हैं जिनके 80 प्लस मार्क्स थे, या फिर और भी ज़्यादा 70 प्लस मार्क्स थे। अब वैसे मैंने स्कैम भी माना है कम से कम 200 इनके अलावा। तो टोटल अगर 800 कैंडिडेट हो गए जिनके 70 प्लस मार्क्स हैं, इनमें से 700 कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जो जनरल में जाएंगे। अब ये जो 100 भी जाते हैं, लेकिन ये एज रिलेक्शन वाले भी हो गए, बाकी अदर कैंडिडेट भी हो गए, तो ये खुद ही कैटेगरी में रहेंगे। अब बचे कितने स्टूडेंट, अब टोटल बचे 18 स्टूडेंट, क्योंकि 2400 में से 2500 में से मैंने घटा दिए 700। अब 1800 कैंडिडेट सीट बची 562, क्योंकि 100 तो खुद की कैटेगरी वाले ले गए ना, वो एज रिलेक्शन वाले। अब 562 सीट है और कैंडिडेट है 1800, तो आप लगा लो एक सीट पर 3 का कंपटीशन तो है ही है। वैसे आप अंदाज़ा आपको पता है। अब मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि अगर एक सीट पे 3 कैंडिडेट है तो एक नंबर पे आपको पता है मतलब बहुत कैंडिडेट कम हो जाते हैं। वैसे अगर मान लो 2 नंबर पे एक कैंडिडेट को बैठाऊँ ना मैं वैसे, तो 6 नंबर तो बढ़ेगी, क्योंकि 3 का कंपटीशन है। तो आप लगा लो कम से कम 67 तो जाएगी, इससे कम तो नहीं रहेगी नहीं मेरे अकॉर्डिंग। वैसे अब
आप बेस ये मत मानना भाई आपने 58.87 से 67 कर दी। अब बेस मान रहा हूँ मैं 61.37 को, क्योंकि जो मैंने आंकड़ा लिया है ना वो 550 का, वो 61.37 से प्लस वालों को लिया है, न कि इससे नीचे। इस आधार पर मेरे तो यही कहना है कि 67 से नीचे तो जाएगी नहीं, इससे प्लस वाले बिल्कुल सेफ़ है मेरे हिसाब से। बस यही है, वीडियो में ज़्यादा नहीं है।